हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पे द नॉलेज आइलैंड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 9, क्लास 10 के मैथ्स और साइंस के टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का ट्राइंगल चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से फेमस है। ये थ्योरम हर ऑल्टरनेट ईयर में एग्जाम में आ ही जाते हैं आपके बोर्ड्स में, चाहे आप सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हो, आईसीएसई के दे रहे हो या फिर स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। तो सारे ही दृष्टिकोण से ये थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम समझने का। तो जैसे कि थ्योरम आप देख पा रहे होंगे कि ये थ्योरम कंप्लीटली एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। तो थ्योरम कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों आप लोगों को पहले ये समझ लेना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सारे साइड्स का ना अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है। अगर आप लोगों को पता हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, उसी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। एच हम लोग हाइपोटेन्यूज को डिनोट करते हैं। तो जस्ट ये याद रहे, बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप अगर एक कोई दूसरे को भी ले लेते हैं, आप इन दोनों साइड में से किसी को भी ले लेंगे वो चलेगा, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने वाला होना चाहिए। ये अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाले को ही हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये अगर हाइपोटेन्यूज हो गया तो रेस्ट टू साइड्स में आप अगर इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं, चलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स का पर्टिकुलर नाम होता है। राइट एंगल के जो सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं और ये परपेंडिकुलर कहते हैं। अब आते हैं थ्योरम में। तो थ्योरम कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को आप मेजर कर लीजिए, उसका स्क्वायर उसके रेस्ट दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देखिए, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, यानी रेस्ट टू साइड्स का स्क्वायर, फिर आप उसको सम कीजिए तो आपको पता चलेगा वो इसके इक्वल हो गया। जैसे मैंने यहां लिखा है कि AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये इसी को आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिख दिया क्वेश्चन कि हमें प्रूव क्या करना है। आप उसके लिए आपको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इस ट्रायंगल में आप AC के परपेंडिकुलर B से होते हुए एक खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो आप देख पा रहे हैं मैंने BD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं हम लोग, कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी का नॉलेज पता होना चाहिए। आप सिमिलैरिटी का अगर नॉलेज रखते हैं तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो हम लोग दो ट्रायंगल पहले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, यानी ADB ये छोटा ट्रायंगल और ABC ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो हम लोग वो पाते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, यानी ADB में भी एंगल A है और ABC में भी एंगल A है। दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। अब नेक्स्ट है एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC, यानी कि एंगल ADB आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री है क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि BD परपेंडिकुलर मैंने AC पे ड्रॉ किया है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। उसी तरह से इस बड़े ट्रायंगल में ABC में ये 90 डिग्री हम लोगों ने लिया ही है, ये गिवन ही है एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये आपका गिवन है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया है जिसमें एंगल B को मैंने 90 डिग्री लिया है। तो अभी मैंने दो ट्रायंगल लिया ADB और ABC कंप्लीट ट्रायंगल। तो इसमें एंगल A और एंगल A इक्वल हो गया, दोनों में एंगल A था। छोटे ट्रायंगल का ये एंगल ADB और बड़े ट्रायंगल का ये एंगल ABC, दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों ही 90 डिग्री है। तो यदि दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो सिमिलैरिटी कहता है AA से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब AA का मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल
सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी का ये सिंबल होता है, अगर आप सिमिलैरिटी पढ़े हैं तो आपको पता होगा। अब जो मेन बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको ठीक से समझिएगा। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब यदि एक ट्रायंगल का बेस है तो दूसरे ट्रायंगल का बेस के साथ ही रेशियो होगा। अगर एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है तो दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज के साथ ही उसका रेशियो इक्वल होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ये दो ट्रायंगल को सिमिलर किया है, ये एक छोटा ट्रायंगल ADB और ये एक बड़ा ट्रायंगल ABC, ये दोनों अगर सिमिलर हो गया तो अभी मैंने बताया कि उसका साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो साइड्स AD बाय AB, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल का ADB का ये आपका परपेंडिकुलर है, उसी तरह से हम लोग का बड़ा ट्रायंगल ABC का ये परपेंडिकुलर है AB। तो इस दोनों का मैंने रेशियो लिखा और साथ ही साथ AB आप देख पाएंगे छोटा ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है डिवाइडेड बाय AC, ये बड़ा ट्रायंगल ABC का ये हाइपोटेन्यूज है AC। तो इस तरह से मैंने साइड्स के रेशियो को मैंने इक्वल लिखा है। ये तब होता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये याद रहे आपको। इसीलिए मैंने पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, ये छोटा ट्रायंगल और ये कंप्लीट बड़ा ट्रायंगल। अब जब ये सिमिलर होता है तब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप जानते हैं जब सिंगल फ्रैक्शंस दोनों साइड होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो AD इंटू AC हो जाएगा इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। AD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने इस साइड किया वही प्रोसेस हम लोग इस साइड भी करेंगे। कैसे? पिछले बार क्या किए, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। यहां एक छोटा ट्रायंगल था ADB, उसको सिमिलर हमने किसके साथ किया, ये बड़ा ट्रायंगल ABC के साथ। अब हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे बट थोड़ा सा ट्रायंगल चेंज करेंगे बस। अब ये छोटा ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे। तो ये छोटा ट्रायंगल दैट मींस BDC को हम लोग किसके साथ सिमिलर करेंगे, बड़े ट्रायंगल ABC के साथ। तो आप सेम प्रोसेस करते हैं, इसमें भी एंगल C, ये छोटा ट्रायंगल BDC में C कॉमन है, बड़े ट्रायंगल ABC में भी C है, तो C इक्वल्स टू C लिख दिया मैंने। सेम यहां भी होगा, जिस तरह से इसका 90 डिग्री इसके 90 डिग्री के इक्वल हुआ था, इस ट्रायंगल में भी इसका 90 डिग्री इस बड़े ट्रायंगल के 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा है एंगल BDC ये 90 डिग्री है इक्वल एंगल ABC। ABC कहने का मतलब एंगल B के बारे में बात हो रही है। हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए एंगल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच वाला जो लेटर होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये दोनों एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो जिस तरह अभी पिछले पार्ट में हम लोगों ने किया कि दोनों का एंगल सेम हो गया, यानी AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं, सिमिलर और इक्वल में थोड़ा डिफरेंस है, मैं आगे के वीडियोस में आप लोगों को ये समझा दूंगा। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, ये भी एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया। किससे? AA क्राइटेरिया से। और अगर सिमिलर हो जाता है तो जैसे कि मैंने अभी बताया, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो सेम काम फिर से मैंने यही किया है कि DC बाई BC, आप देख पाएंगे कि DC इस छोटे ट्रायंगल का बेस है और BC इस बड़े ट्रायंगल का बेस है। तो DC बाई BC आपका इस छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है H है और AC इस बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो DC बाई BC इक्वल्स टू BC बाई AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नॉर्मल कैलकुलेशन कर देते हैं। DC इंटू AC इक्वल्स टू BC स्क्वायर। DC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे, BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने से क्या मिलेगा, AD इंटू AC, जैसे कि मैंने लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। प्लस हम लोग कैसे करते हैं दो इक्वेशन को, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं। इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स हैं उसको दूसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले टर्म्स के साथ ऐड करते हैं। तो वैसे ही मैंने किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म था इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया, जैसे कि आप देख पाएंगे।
और इसके राइट हैंड साइड में जो टर्म है ए बी स्क्वायर, इसके राइट हैंड साइड वाले टर्म के साथ ऐड करते हैं। तो ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से आप ए सी को कॉमन ले लीजिए। जब आप ए सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा, इस दोनों में ए सी कॉमन ले लिए, बच गया ए डी, तो लिख दिया मैंने। इस दोनों में से ए सी को कॉमन लिए, बच गया डी सी, तो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ए डी प्लस डी सी को थोड़ा फिगर में देखिए, थोड़ा सा फिगर गंदा हो गया है। ये ए था, ये डी था, ए डी प्लस डी, ये सी था। ए डी प्लस डी सी को आप अगर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं ये प्लस ये, क्या ये कंप्लीट हो जाएगा? ये बिल्कुल हो जाएगा। तो ए डी प्लस डी सी इक्वल्स टू हम लोग ए सी लिख सकते हैं, इसलिए ए डी प्लस डी सी के जगह पे मैंने ए सी लिखा है। तो ए सी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, और ये तो एज यूजुअल आया ही। हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम कह रहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया है। जैसे कि एक चीज मैं बार बार कह रहा था कि सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड थ्योरम्स हैं। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उसको अच्छे से समझ सकते हैं उसको, और मैंने और भी अच्छे से समझाया है। तो आप बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आप अगले वीडियो के लिए वेट करें, और साथ ही साथ एक चीज मत भूलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।